हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च, आप लोग ध्यान देंगे 6 मार्च यानी कि कल चित्रकला विषय का पेपर देंगे। आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में चित्रकला विषय का मॉडल पेपर, और जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 6 मार्च को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा जब आप पेपर देने जाओगे, जिसमें से आप यहां पर देख लीजिएगा, जिसमें से आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। किस लिए? परीक्षार्थियों को यानी आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। पेपर का पूर्णांक है 70 अंकों का। तो पेपर का पूर्णांक कितना है? 70 अंकों का है। और मेरे प्यारे बच्चों, नोट में यहाँ पर लिखा है 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। निर्देश है यहाँ पर अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक पत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगला है प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। पेपर 3 खंडों में विभक्त रहेगा। तीनों खंडों को हल करना भी अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों। खंड का में आप देख पा रहे हैं, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आलेखन कला के 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न होंगे प्रावैधिक कला के। आपको किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। लिखना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, OMR शीट में भरना होगा। अगला निर्देश है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि आप आलेखन कला के प्रश्नों को कर रहे हैं तो आलेखन भाग लिखा है, यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु लिखा हुआ है OMR शीट में, इसमें आपको अंकित करना होगा। यदि आप आलेखन भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो इस गोले को काला करेंगे। यदि आप प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो आप इस गोले को काला करेंगे। और इसी तरह से नीचे आप OMR शीट में यहाँ पर लिखा है चित्रकला विषय है तो सही का चिन्ह लगाएं यहाँ पर या बनाएं मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन भाग के लिए इसमें और प्रावैधिक भाग के लिए इसमें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आलेखन भाग के ही प्रश्नों को करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा और सबसे आसान होते हैं। यहाँ पर आप इस मॉडल पेपर में भी देखिएगा, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन कला से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न हैं इन्हें आप लोग रट लेना। निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो आप यहाँ पर पहला विकल्प देख लीजिए 9, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा है 8, चौथा है 7। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में मेरे प्यारे बच्चों 8 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नीला और लाल रंग, यहाँ पर लाल होगा, सॉरी, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? यदि हम नीला रंग और लाल रंग आपस में मिला लें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा या कौन सा रंग बनेगा? पहला है विकल्प हरा, दूसरा विकल्प भूरा, तीसरा बैंगनी,
चौथा नारंगी। तो नीला और लाल रंग मिलाने से हमको कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? बैंगनी रंग प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न के विकल्प है इस प्रकार से। पहला है विकल्प, क्या 3 होते हैं, क्या 1 होता है, या 4 या 2? तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, तटस्थ रंग कितने होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? पहला है विकल्प किनारी का आलेखन, दूसरा विकल्प है कोने का आलेखन, तीसरा विकल्प है केंद्रीय आलेखन, चौथा है इसमें से या इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र को अलंकृत करना है। उदाहरण के लिए ये आपकी छत है और इसके केंद्र को अलंकृत करना है, यानी केंद्र यानी बीच को अलंकृत करना है। तो हम किनारी के आलेखन से तो इसका लाभ उठा नहीं पाएंगे, और ना ही कोने का आलेखन बना दें, इससे लाभ होगा नहीं। यदि छत के केंद्र को अलंकृत करना है तो इसके लिए हमें केंद्रीय आलेखन बनवाना होगा। कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, यानी छत के बीच में ही आलेखन बनवाना होगा। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो पहला है विकल्प 2, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 8, चौथा विकल्प है 3। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा विकल्प है हरा, तीसरा विकल्प है भूरा, चौथा विकल्प है बैंगनी। तो यदि हम नीला और लाल रंग आपस में मिला लें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यहाँ पर पहला है विकल्प धानी, दूसरा विकल्प आसमानी, तीसरा विकल्प बैंगनी, चौथा है नारंगी। तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिला दें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर कौन सा रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला है विकल्प पेस्टल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, या जल रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, या आयल कलर का, या पेंसिल कलर का? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग क्या मेरे प्यारे बच्चों हरा रंग है, या लाल रंग, या यहाँ पर तीसरा विकल्प है सफेद रंग, या चौथा है नीला? तो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा सफेद रंग। सफेद रंग का विरोधी रंग है काला रंग। लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है, और हरे रंग का विरोधी रंग क्या है? लाल रंग है। तो एक ना एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? पहला है विकल्प 10, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 9, चौथा विकल्प है 7। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या प्राथमिक रंग 4 होते हैं, या 3, या 2, या 5? तो प्राथमिक रंग मेरे प्यारे बच्चों होते हैं 3। प्रश्न संख्या 12 है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 5, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 0, चौथा विकल्प है 3। तो बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के ब्रश का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पहला है विकल्प यहाँ पर पेस्टल रंग, दूसरा विकल्प है तैल रंग, तीसरा है जल रंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों तैल रंग। प्रश्न संख्या 14 है, हरा, बैंगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? पहला है विकल्प प्राथमिक,
दूसरा विकल्प है द्वितीयक, तीसरा विकल्प है गर्म और यहाँ पर चौथा है ठंडा। तो उत्तर क्या होगा? हरा, बैंगनी तथा नारंगी ये किस प्रकार के रंग हैं? ये सभी द्वितीयक रंग हैं। प्रश्न संख्या 15 मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का है? तो पहला है विकल्प पाली भाषा, दूसरा है विकल्प संस्कृत, तीसरा है हिंदी, चौथा है उर्दू। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 16 मेरे प्यारे बच्चों कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? पहला विकल्प है एचबी पेल्सन, दूसरा विकल्प है एच, तीसरा है 2H, चौथा है 2B। तो किस पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इसका उत्तर होगा एचबी पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 17 है कौन सा गर्म रंग है? पहला है विकल्प यहाँ पर पीला, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है लाल, चौथा विकल्प है हरा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि गर्म रंग की श्रेणी में आता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लाल रंग कैसा रंग है? गर्म रंग है। और हरा रंग कैसा रंग है? हरा रंग है। और नीला रंग है, ये दोनों किस प्रकार के रंग हैं? ये दोनों ठंडे रंग हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18 जो कि प्रश्न आपको मैंने अभी अभी बताया। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? पहला है विकल्प गर्म, दूसरा विकल्प है सामान्य, तीसरा विकल्प है ठंडा, चौथा विकल्प है कोई प्रभाव नहीं। तो हरा रंग हमारी आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 19 है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में मेरे प्यारे बच्चों क्या 4 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं या 9 या चौथा है विकल्प 5? तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7 रंग। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सफेद रंग का विरोधी रंग है काला रंग। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग है। अब यहाँ पर अथवा आप देख सकते हैं प्रावैधिक कला के भी 20 प्रश्न हैं। इनको आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप आलेखन के यानी आलेखन भाग के 20 प्रश्नों को कर लेते हैं तो वो प्रश्न काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे खंड खा। खंड खा में है यहाँ पर खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण को बनाओ या आलेखन कला से संबंधित प्रश्न को करो या आप प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्न को करो। तो मेरे प्यारे बच्चों आलेखन कला आपने OMR सीट में भरा है तो आलेखन कला से ही संबंधित प्रश्नों को कीजिएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण से यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह का आएगा जैसे कि है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पहला प्रश्न है 1A के अंतर्गत दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत को बनाना है आपको। इसमें से नाप कुछ और रहेगी, ये मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य हो, घर लौटता किसान, आकाश में कुछ पक्षी, झील के किनारे गांव की झोपड़ियां आदि का चित्रण करें। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्न बिंदुओं पर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि पहला बिंदु है सही रेखांकन तथा परिपेक्ष जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, संयोजन जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और सुसंगत रंगों का चयन जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं और सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में है यहाँ पर प्रश्न आलेखन कला से संबंधित प्रश्न जिसको आपको सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो भारतीय पुष्प, उसकी 2 पत्तियां एवं 2 कलियों पर आधारित हो। आलेखन फर्श के मध्य के लिए
उपयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्न बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे कि इकाई की मौलिकता जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, संयोजन के लिए 5 अंक, उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक और सामान्य आकर्षण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खंड गा यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न है। और प्रश्न यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर प्रश्न का है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, जैसे कि खुली पुस्तक है, पतंग है, जग का चित्र, बाल्टी का चित्र। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे रेखा सेष्ठों पर जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। और निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बैंगन, भिंडी, 2 केले, आम पत्तियों सहित चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों रेखा सेष्ठों पर जिसके लिए 4 अंक हैं, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे स्कोर से, अच्छे अंकों से पास हों, बोर्ड परीक्षा 2024 को अच्छा क्लियर करें, अच्छा प्रदर्शन करें, ये हम सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।